मेरे व्लॉग्स कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आप लोगों के ब्लेसिंग से मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। तो अभी है मॉर्निंग का टाइम। मैंने सोचा फटाफट से अपना व्लॉग कर लेते हैं स्टार्ट, क्योंकि इतने सारे काम हो जाते हैं ना मॉर्निंग के टाइम पे, तो समझ ही नहीं आता है कि व्लॉग कब स्टार्ट करें। और पता चलता है कि काम सारा ख़त्म हो गया, फिर मुझे व्लॉग का याद आता है। तो इससे अच्छा है कि पहले ही व्लॉग कर लेती हूँ स्टार्ट। इसी बहाने मेरा पूरा दिन का व्लॉग मैं शूट कर लूँगी। और स्टार्ट नहीं हो पाता है तो सीरियसली नहीं हो पाता है। और आज मैं बहुत दिनों बाद अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। बीच में मैंने काफ़ी लंबा ब्रेक ले लिया था, क्योंकि जैसा कि आपको पता है ना, व्यूज़ आते हैं ना सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, तो फिर बिल्कुल भी मन नहीं करता है कि मैं व्लॉग अपलोड करूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत जाती है। 2 से ढाई घंटे जाते हैं एक व्लॉग को एडिट वगैरह करके डालने में। पूरे दिन का शूट तो चलता ही रहता है, ऊपर से दूसरे दिन एडिट करो या फिर सेम डे अगर एडिट करो तो 2 से ढाई घंटे तो कहीं नहीं गए। और फिर थंबनेल बनाओ, टाइटल वगैरह सारी चीज़ें की बहुत मतलब हेक्टिक हो जाती है। और प्लस वैसा कुछ रिस्पांस नहीं मिलता है ना, तो बिल्कुल भी मन नहीं करता है करने का। तो फाइनली बहुत दिनों का ब्रेक लेने के बाद मैंने सोचा कि चलो यार, घर में शादी है तो अभी मुझे व्लॉग्स कंटिन्यू करने चाहिए। और बस अब शादी को सिर्फ 1 हफ्ते बचे हैं, गिन कर 1 हफ्ता बचा है। 1 हफ्ते में हमारे घर में शादी है, मेरी ननद की शादी है, खुद की ननद की। तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है हम लोग। और घर में चल रही है ज़ोरों शोरों से शादी की तैयारियाँ। जैसा कि आपने पिछला व्लॉग देखा होगा, हमारा शॉपिंग व्लॉग ही आया था। तो अभी तो बहुत ही इंटरेस्टिंग व्लॉग्स आपको मिलने वाले हैं। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और तभी आपको नए नए अपडेट्स, नए नए व्लॉग्स मिलेंगे देखने को। और सब्सक्राइब के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी आपको ज़रूर से प्रेस करना है, तभी आपको आप फर्स्ट टाइम में, मतलब पहली बार में आप देख सकते हो मेरा व्लॉग अपलोड होते साथ आप तक पहुँच जाएगा। तो काम आज क्या है मेरा, मैं आपको बताती हूँ। हल्का फुल्का काम मैंने सुबह का कर लिया है। और अभी फ़िलहाल मुझे एक पार्सल रिसीव हुआ है, तो मैंने सोचा कि चलो आप लोगों से पार्सल में शेयर करती हूँ कि मुझे क्या रिसीव हुआ है। बहुत ही काम की चीज़ रिसीव हुई है, और क्या मैंने मंगवाया है वो आप ज़रूर से देखना। और चाहे तो आप लोग भी ऑर्डर कर सकते हो। और अभी तो आपको पता ही है कि मीशो तो अभी ट्रेंड में चल रहा है, तो मैंने मीशो से ही मंगवाया है। तो चलो ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, बातें मेरी बहुत ज़्यादा हो जाती है। ज़्यादा बातें ना करते हुए मैं आपको पार्सल अनबॉक्स करके दिखाती हूँ। ये कुछ इतने बड़े से डब्बे में मुझे रिसीव हुआ है। तो चलो फटाफट से अनबॉक्स करके दिखाती हूँ, उसके बाद बाकी का काम भी तो आपको दिखाना है। तो आप बने रहो मेरे ब्लॉग में। सो गाइज़, यहाँ पर मैं आ गई थी अपना पार्सल अनबॉक्स करने के लिए। और मेरी तरह कौन कौन एक्साइटेड रहता है पार्सल अनबॉक्सिंग के टाइम, वो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। मुझे लगता है कि सारे ही लोग रहते होंगे। एक तो वेट करो, और फिर जब आता है तो सब्र ही नहीं होता है कि भाई और थोड़ा देर रुक जाते हैं, या फिर आते साथ लगता है कि फटाफट से खोल कर देखो। तो गाइज़, जैसा कि आप देख सकते हो, ये है बैंगल स्टोरेज। और इसमें आप चूड़ियाँ रख सकते हो। और बहुत ही स्पेस है यार। मुझे तो ये काफ़ी छोटा लग रहा था, कि मुझे बहुत ही ज़्यादा छोटा रिसीव होगा, मतलब जैसा फ़ोटोज़ में देख कर मुझे लग रहा था। लेकिन ये तो मानना पड़ेगा, काफ़ी स्पेशियस है। और ये आप इस तरीके से सेट कर सकते हो। इसमें 1 2 3 4 4 मतलब चूड़ियाँ, मतलब दो एक हाथ की 2 चूड़ियाँ, नहीं 2 हाथों की चूड़ियाँ आपको आ जाएंगी। हाँ, ये मुझे पड़ा है 212 रुपये में 2, मतलब एक बॉक्स आपको पड़ा है 100 रुपये का। क्या ही आप एक्सपेक्ट कर रहे हो यार, मतलब बहुत ही, मुझे तो बहुत ही सही लग रहा है ये। अब मैं चूड़ियाँ रख कर देखती हूँ कि इसमें फिट आता है या नहीं। मैं तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी, क्योंकि अब मुझे चूड़ियाँ, मतलब ट्रैवल करना है, हमें लॉन्ग ट्रैवल करना है। तो मुझे डर था कि कहीं मेरी चूड़ियाँ या फिर मेरे जितने भी ज्वेलरीज़ हैं वो मतलब कहीं डैमेज ना हो जाए। तो अभी मैंने एक ज्वेलरी बॉक्स भी ऑर्डर किया हुआ है, तो वो कब तक आएगा, जब भी आएगा मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये फ़िलहाल ये भी बैंगल स्टोरेज मुझे बहुत ही अच्छा मिला है। 200 रुपये के 2 मिले हैं। 10-12 रुपये कोई बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं है। तो 200 रुपये में अगर आपको 2 मिले हैं तो फिर मुझे बहुत ही सेटिस्फाइंग लगा है। अब इसमें सेट करके देखते हो कितनी चूड़ियाँ इसमें आ जाती है। जितनी मुझे लेकर जानी है वो आ जाएंगी, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। तो चलो फटाफट से कर लेते हैं इसे सेट। आपको एक बार मैं इस तरीके से भी खोल कर दिखा देती हूँ। देखो, यहाँ पर इस तरीके से लगा हुआ है। आप इसमें चाहे तो अगर थोड़ी थोड़ी चूड़ियाँ हैं तो आप एक हाथ के 2 लगा सकते हो, या फिर अगर ज़्यादा चूड़ियाँ हैं तो एक में एक ही हाथ के आएंगे। फिर भी 1 2 3 4 मतलब 2 पेयर आपके आ जाएंगे आराम से। तो मैं इसे सेट करने के बाद आपको दिखाऊंगी। फ़िलहाल घर का काम थोड़ा सा निपटा लेती हूँ, इसे करूँगी बाद में सेट। और ये पूरा बॉक्स ऐसे मैं करके बैग में रख लूँगी, तो मेरी चूड़ियाँ भी डैमेज नहीं होंगी। तो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये सेट करने के बाद ही मुझे समझ में आएगा कि ये मुझे रखना है या फिर नहीं।
क्योंकि मुझे चूड़ियाँ भाई सेफ़ चाहिए। तो ये सेट करूँगी तभी मैं आपको दिखाऊँगी, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आ गई थी अपने बेड को ठीक करने के लिए और ब्लैंकेट वगैरह को फ़ोल्ड कर ले रही हूँ। अभी ये पतली वाली ब्लैंकेट हम लोग यूज़ कर रहे हैं क्योंकि कभी कभी जैसे बारिश वारिश हो जा रही है हमारे इधर, तो थोड़ी सी ठंड जैसी लगती है और वैसे भी रात में कूलर चलता है तो फिर थोड़ा सा ठंड तो हो ही जाता है रात में। तो फिर इसीलिए मैं पतली वाली ब्लैंकेट अभी रखी हुई हूँ बाहर, और थोड़ी जब मई जून की गर्मी पड़ेगी ना तब इसे भी अंदर रख दूँगी और पतली वाली चादर सिर्फ निकाल लूँगी। और वैसे भी हमारे रांची झारखंड में थोड़ी ठंड तो पड़ती ही है, मतलब कि ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, लेकिन हाँ रात में फिर जो 3-4 बजे का जो टाइम होता है ना उस टाइम ठंड लगती है, चाहे पंखे में सो या फिर कूलर में सो। और यहाँ पे बेडशीट मुझे चेंज करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि मैंने कल ही बिछाया है, तो इसे बस अच्छे से मैंने टॉवल की हेल्प से झाड़ दिया है, बेडशीट को सेट कर दिया है। फिटेड वाली बेडशीट है तो फिर ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होती है, उसमें एज इट इज़ बिछी हुई रहती है। उसके बाद आ गई थी यहाँ पर प्लांट्स में सभी पानी देने के लिए, क्योंकि धूप देख सकते हो अब कितनी ज़्यादा तेज़ है। अभी 2 टाइम पानी की ज़रूरत पड़ रही है सभी प्लांट्स में। अभी मुझे टेंशन है कि पता नहीं मैं अपने अभी शादी में मुझे जाना है तो मेरे सारे प्लांट्स का क्या होगा, कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा के जाना पड़ेगा, वरना सभी प्लांट्स मेरे ना वो हो जाएंगे, सूख जाएंगे। बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। और आज जैसा कि अभी आप देख रहे हो कि हमारी बालकनी का हुआ है रेनोवेशन, तो कुछ इस तरीके का पेंट वेंट हो गया है। और इधर देखो 2 गुड़हल के फूल भी खिले हैं पिंक वाली। ये गर्मियों में ही खिलते हैं, ठंड में तो एक भी नहीं आए थे। अभी गर्मियों में ही अब ये भर भर के खिलेंगे, रेड वाले भी और पिंक वाले भी। तो मैं आपको अपनी बालकनी दिखाती हूँ। अब देखो कुछ इस तरीके से रेनोवेट हो गया है, कितना खूबसूरत लग। आपको कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। ऊपर गोल्डन टच दिया हुआ है, नीचे पूरी बालकनी ग्रे कलर में की गई है। तो यहाँ पर मैं लेकर आ गई हूँ अपना बनाना शेक, और यही होने वाला है मेरा आज का ब्रेकफास्ट। यहाँ पर पार्सल रिसीव करने के बाद मुझे ये चेंज, मतलब मैं नोट दिया था तो मुझे चेंज मिला, तो वही रखे हुए हैं। इधर पावर बैंक चार्ज में लगा हुआ है। तो सारा काम तो खैर मैंने निपटा ही लिया है, ज़्यादा काम था नहीं, मतलब जितना था मैंने निपटा लिया। और बस अब शेक वगैरह पी के नहाने जाऊंगी, और बर्तन भी थोड़े से हैं, बर्तन धो लूँगी, उसके बाद नहाने जाऊंगी। तो एक ही बार ग्लास वगैरह हो जाएंगे तो फटाफट से धो के ख़त्म कर लूँगी बर्तन का काम। उसके बाद नहा कर खाना वगैरह बनाऊँगी, लंच बनाना है मुझे। तो आज सिर्फ शेक पी रही हूँ मैं, क्योंकि शेक के साथ आज कुछ भी अवेलेबल नहीं है घर पे, वरना मैं ब्रेड जैम कुछ भी लगा लेती हूँ। तो ब्रेड थे तो मैंने सुबह हस्बैंड को ही दे दिया था, वो खा के चले गए थे। तो यहाँ पर अभी बस मैं अपना सिर्फ शेक पी लेती हूँ। वैसे भी बहुत ज़्यादा भूख मुझे लगी नहीं है कि साथ में और भी कुछ ज़रूरत हो। तो वैसे भी शेक थोड़ा सा गाढ़ा बन जाता है तो पूरा पेट भर ही जाता है, आप देख सकते हो। तो चलो फटाफट से मैं पी लेती हूँ। और गर्मी और धूप भयंकर हो रही है, अब देख सकते हो उधर बालकनी की धूप कितनी तेज़, कितनी तेज़। तो चलो पी लेती हूँ, उसके बाद मैं मिलती हूँ। सो फाइनली शेक वगैरह पीने के बाद यहाँ पर आ गई थी बर्तन को धोने के लिए। अब ये नहाने से पहले का लास्ट काम है, नहा वहाँ कर फिर फ्री हो जाऊँगी, बर्तन सारे निपट जाएंगे तो। और इधर ब्लूटूथ से मैं फ़ोन में बातें भी करती हुई जा रही थी मेरी फ्रेंड से। तो एक साथ कितने सारे मल्टीटास्किंग हो रहे हैं आप देख रहे हो, इधर व्लॉग भी शूट हो रहा है, इधर फ़ोन पर बातें भी हो रही है, और इधर मेरे काम भी चल रहे हैं। तो बस इसी तरीके से हमारे मल्टीटास्किंग चलते रहते हैं। और ब्लूटूथ से कनेक्ट कर लेती हूँ ना तो फिर फ़ोन पकड़ने की भी टेंशन नहीं रहती है, आराम से बातें करते करते अपना काम भी करती हुई जाती हूँ, हाथ भी कुछ बंधे हुए नहीं रहते। तो मैं ज़्यादातर यही करती हूँ, सुबह में काम के दौरान लगा लेती हूँ ब्लूटूथ। अगर बातें करनी है तो बात कर लो, या फिर गाने वगैरह सुनने हैं तो फिर आप गाने वगैरह सुन लो। ज़्यादातर तो मैं गाने वगैरह लगा कर अपना काम में मस्त रहती हूँ, उतना मतलब कि बोर नहीं होती हूँ कामों से। तो बस फटाफट से अभी बर्तन को वॉश करने के बाद मैं ना अभी पूरे पसीने से गीली हुई थी, मेरे फेस पे आप देख सक रहे हो के पसीना। अभी थोड़ी सी धूप जब तेज़ होती है ना बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है दोपहर में, और शाम में फिर मौसम ठंडा हो जाता है। तो बस अब बर्तन वर्तन वॉश करके मैं सीधा मिलती हूँ आपसे नहाने के बाद। आ गई हूँ फाइनली नहा वहा कर, और थोड़ा सा हो गई हूँ रेडी। और ये कॉटन की कुर्ती, मतलब शॉर्ट नाइटी आप बोल सकते हो, शॉर्ट ड्रेस बोल सकते हो, तो वो मैंने डाल लिया है। अभी गर्मी इतनी हो रही है कि कॉटन बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल देता है। तो नहा कर हो गई हूँ फ्री। और नहा लेने के बाद ऐसा लगता है कि घर का सारा ही काम हो चुका है। तो अब लंच बनाने में लग गई हूँ। यहाँ पर मैंने इंडक्शन पे रख दिया है चावल बनने के लिए, और इधर आलू मैंने पहले ही बॉईल कर लिए थे। तो आज मैं बनाऊँगी मट्ठे वाले आलू, जैसे कढ़ी हम लोग बनाते हैं ना, तो बस आलू डालकर बनाएंगे, मतलब कढ़ी, तो उसको मट्ठे वाले आलू बोल सकते हैं आप। तो यहाँ पर देखो आलू हो गया है पूरा बॉईल, और इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, सिंपल ही बनानी है। और जा रही हूँ अब बैठ कर थोड़ा सा, जब तक ये चावल बन रहे हैं तब तक लहसुन वगैरह छीलती हूँ, बाकी काम वाम तो हो ही जाएगा।
तो गाइज़ यहाँ पर मेरे मट्ठे के आलू बन गए थे और मैंने फिर से इसे ऊपर से तड़का दिया है सूखी मिर्च, राई, हींग और कसूरी मेथी से। तो कलर आप देख सकते हो कितना ज़्यादा डिलीशियस दिख रहा है और बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है। इसकी फुल रेसिपी मैं कभी ज़रूर से आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आज मैंने रेसिपी शूट नहीं की क्योंकि ना मेरे फ़ोन में बिल्कुल भी स्पेस ही नहीं है इसी वजह से। तो अब बस मुझे लग गई थी बहुत ज़ोरों की भूख और ये सारी चीज़ें गरम गरम खाने का ही मज़ा है। तो फटाफट से मैं खा लेती हूँ, उसके बाद मैं मिलूँगी आपसे दोपहर में। तो यहाँ पे अब दोपहर का टाइम हो रहा था, आई थिंक 3 साढ़े 3 बज रहे होंगे। तो मैंने सोचा कि चलो फटाफट से, ये टाइम होता है हम लोग का फ्री टाइम। तो अभी जितने मुझे बैंगल्स अपने बॉक्स में सेट करने थे वो सारे बैंगल्स मैं निकाल ले रही हूँ और इन सबको अपने ऑर्गेनाइज़र में एक एक करके सेट करूँगी। अब सभी पन्नियों में जिस तरीके से रखा हुआ है ना, जैसे मतलब पैक होके आता था मैं वैसे ही रख देती थी ताकि बैंगल्स वगैरह सेट रहे, सारे स्टोन वगैरह झड़े ना इधर उधर, मतलब ऐसे, या फिर खुले में रखोगे तो काले भी पड़ जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो मैंने सोचा कि मुझे फ़िलहाल जो जो लेकर जाना है ना मैं वो सारे सेट कर लेती हूँ। सब देख सकते हो मैंने कुछ इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया है। चूड़ियाँ बहुत अच्छे से सेट हो गई है। मुझे तो लग रहा था कि चूड़ियों की साइज़ मतलब ज़्यादा होगी, चौड़ाई ज़्यादा होगी तो चूड़ियाँ आ नहीं पाएंगी, लेकिन आप देख सकते हो कितने ज़्यादा अच्छे से ये पूरा सेट हो गया है। और पूरा एक हैंड का तो जैसे सेट नहीं हो पाया, आप देख सकते हो यहाँ पे एक हैंड का हो गया है और यहाँ पे ये हाफ़ हो गया। तो इसका जो हाफ़ था ना वो देखो मैंने इधर रख दिया है और एक बैंगल इधर कर दिया। मतलब आप मैनेज करना चाहो तो आप कर सकते हो। और इधर अभी मैंने सिर्फ चूड़ा का कलेक्शन रखा। एक ये चूड़ा हो गया, ये चूड़ा हो गया, ये पिंक वाला चूड़ा हो गया और इसकी ये सिल्वर चूड़ियाँ हो गई, क्योंकि इसके साथ मैचिंग में अभी मुझे और भी रखनी है। तो मुझे लग रहा है कि इसके साथ ये वाली जाएगी, ये आप देख सकते हो। तो मुझे लग रहा है ना कि मुझे सारा मतलब पूरा बॉक्स ही लेकर जाना पड़ेगा, ऐसा लग रहा है। तो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से मेरी चूड़ियाँ भी कितनी सुंदर दिख रही है यार, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है ये। आप देख सकते हो कितना सुंदर लग रहा है। चलो मैं दूसरा बॉक्स आपको अरेंज करके दिखाती हूँ, क्योंकि मुझे ये वाला भी चूड़ा लेकर जाना है। तो आप देख सकते हो इसमें भी ये चूड़ा पड़ा हुआ है तो चलो फटाफट से इसे भी सेट कर। सो गाइज़ आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने कुछ इस तरीके से पूरा मैस फैला दिया है और ये 2 डब्बे ऑर्गेनाइज हो गए हैं। अभी ये वाला ना, ये जो सेक्शन है ये वाला, तो ये अभी मैंने नहीं सेट किया क्योंकि अभी मेरी और ऑनलाइन चूड़ियाँ आनी हैं। तो वो वाली चूड़ियाँ जब आ जाएंगी ना तो फिर इसको अच्छे से इसमें सेट करके डायरेक्ट लगा दूँगी। अभी इसको बस ऐसे ही रख दिया है मैंने, क्योंकि इसी के साथ मुझे मिक्स एंड मैच करके पहनना है, तो इसी वजह से। और बाकी सारी चूड़ियाँ मेरी कुछ इस तरीके से सेट हो गई, कितना सुंदर लग रहा है। और मैं सोच रही थी कि काश मुझे एक ही बॉक्स लेकर जाना पड़े, लेकिन ऐसा नहीं होगा, मुझे दोनों ही बॉक्स लेकर जाना पड़ेगा। और बहुत ही सुंदर से ऑर्गेनाइज हो गया है। और इधर भी 2 चूड़ियाँ हैं, ये लेकर जाने वाली नहीं है, इसमें भी एक चूड़ा का सेट है। आप देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है, और एक चूड़ा का सेट इसमें। तो देखती हूँ, ये अभी लेकर जाने की तो ज़रूरत नहीं है, तो इन सबको यहीं रख देती हूँ। और इधर कुछ ड्रेसिंग की हालत फ़िलहाल ऐसी हो गई है, तो इसे अपनी जगह पे रख देते हैं सेट करके, क्योंकि बॉक्सेस में रहते हैं ना तो निकालने में भी मुझे बहुत ज़्यादा इजी पड़ता है। अब ये वाला बॉक्स में ना, इसमें भी चूड़ियाँ रखी हुई हैं, तो इन सब को ना एक ही में रख देती हूँ। देखो येलो पर्पल कांच की चूड़ियाँ ना मेरे पास ज़्यादा नहीं है, तो जितनी है मैं रख लेती हूँ, पहन लेती हूँ। और इसमें देखो शंखा पोला सारा इसी में रख देते हैं। इतने सारे डब्बे रखकर कोई फ़ायदा नहीं है। तो अभी बहुत अच्छे से मेरी चूड़ियाँ सारी ऑर्गेनाइज हो गई है और इन सबको अब रख देते हैं अंदर। तो गाइज़ फाइनली मेरे सारे बैंगल्स हो गए थे ऑर्गेनाइज, और यहाँ पर इतना सारा मैस फैला हुआ था, इतनी सारी पन्नियों में मैंने फोल्ड कर करके रखा हुआ था। तो फाइनली इन सबको आज फेंकती हूँ, और बहुत ही ज़्यादा स्पेस भी लेता है ये सारी चीज़ें। अभी एक बॉक्स में इतनी सारी चूड़ियाँ आ गई है ना, तो स्पेस भी मेरा कम ले रहा है और काफ़ी अच्छे से ऑर्गेनाइज भी हो गया है, ट्रैवल फ्रेंडली भी है। और यहाँ पर अभी फ़िलहाल मैंने बाहर ही रख दिया है, वरना मैं ड्रेसिंग के अंदर रखती क्योंकि मुझे ट्रैवल में लेकर जाना है, तो इसी वजह से। तो अब इन सबको उठाकर फेंकती हूँ और इस व्लॉग को रहने देती हूँ यहीं तक। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आपको पता ही क्या करना है, थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, वीडियो को लाइक कर देना यार। और बहुत ही मेहनत लगती है, ये व्लॉग मैं दोबारा से एडिट कर रही हूँ, एक बार एडिट करके डिलीट हो चुका है। तो चलो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय, टेक।